हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संदर्भ में सीटेट को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि कल जो है आपका सीटेट 2023 का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। पिछले कई सालों की अपेक्षा इस बार जो है काफी ज्यादा कम अभ्यर्थी सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाए। बाकी यहाँ पर हम इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं बिहार को लेकर, और बिहार में भी आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर वैकेंसी को लेकर। तो यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में यहाँ पर आप देखेंगे कि सीटेट राज्य में जो है 29,000 अभ्यर्थी सफल, मतलब पूरे बिहार से सिर्फ 29,000 अभ्यर्थी सीटेट अगस्त 2023 का एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाए। और इस 29,000 में भी आपका पेपर 1 और पेपर 2 मतलब प्राइमरी और जूनियर दोनों को मिलाकर ये जो आपकी टोटल संख्या है वो यहाँ पर है आपका 29,000। तो क्या इतने कम लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर पाए हैं? तो जो आपका पासिंग मार्क्स है तो क्या उसमें आपका छूट मिलेगा, इसको लेकर बात करेंगे। और यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो कैटेगरी के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते हैं और उसके अलावा जो आपका ईबीसी है, तो क्या इसमें जो आप लोगों की यहाँ पर डिमांड है या फिर आपकी मांग है कि यहाँ पर जो आपके पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर जो है आपका छूट यहाँ पर दिया जाए, तो क्या मिल सकता है, इसको लेकर भी बात करेंगे। और देखिए, अभी जो आपका सीटेट का पासिंग मार्क्स डिसाइड किया जाता है या फिर जो आपका 29,000 डाटा दिया गया है, तो ये आपका सेंट्रल लेवल पे जो है आपके पासिंग मार्क्स अभी जो है आपके डिसाइड किए गए हैं। जो कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार सरकार की तरफ से कुछ कैटेगरी को एक्स्ट्रा जो है आपके पासिंग मार्क्स में रिलैक्सेशन जो है आपका दिया जाता है, मतलब छूट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि जो आपकी बिहार की टोटल कैटेगरी है और यहाँ पर आपका कितना नंबर है और सीटेट में आप फेल हैं, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि जो आपकी बिहार की शिक्षक भर्ती है उसमें आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। बाकी देखिए, जो कुछ भी आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को लेकर बात करेंगे ताकि आपका समय का जो है बचत जो है आपका किया जा सके। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें जो कि 26 सितंबर 2023 आपका आज है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि राज्य में 29,000 अभ्यर्थी सफल। बाकी जो न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण होगा सिर्फ उसी के बारे में यहाँ पर जो है हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया है कि बिहार से टोटल 4,20,000 से अधिक अभ्यर्थी जो है एग्जाम में शामिल हुए थे, मतलब 4,20,000 अभ्यर्थी बिहार से सीटेट अगस्त 2023 का पेपर दिए थे। बाकी यहाँ पर प्रथम पेपर को लेकर, मतलब प्राइमरी को पेपर को लेकर, तो 3 लाख अभ्यर्थी सीटेट पेपर 1 का जो है एग्जाम दिए थे, जिसमें यहाँ पर 24,000 अभ्यर्थी जो है एग्जाम क्वालिफाई किए थे। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका 29,000 है इसमें आपका सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी की बात करें तो 24,000 अभ्यर्थी यहाँ पर सीटेट का एग्जाम जो है क्वालिफाई है। फिर उसके आगे बाद यहाँ पर दिया गया है आपके सर्टिफिकेट को लेकर कि QR कोड रहता है यहाँ पर डिजी लॉकर को लेकर। और यहाँ पर बताया गया कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद जश्न के माहौल, मतलब यहाँ पर खुशी जो है वो जाहिर किए। फिर और जो है आपके न्यूज़पेपर में कोई खास यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है वो नहीं है। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम डाटा को लेकर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर केवल बिहार को लेकर कि केवल बिहार में प्राइमरी में आपके 3 लाख अभ्यर्थी जो है सीटेट पेपर 1 का एग्जाम जो है वो दिए थे। इसमें से जो है आपके 24,000 अभ्यर्थी यहाँ पर क्या किए हैं कि एग्जाम जो है आपके यहाँ पर क्वालिफाई जो है किए हैं। अब यहाँ पर देखिए 24,000 में से भी यहाँ पर क्या है कि और संख्या जो है आपका कम होगा। कैसे कम होगा? जैसे यहाँ पर क्या है कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी प्राइमरी टीचर का फॉर्म भरे हो या फिर सीटेट पेपर 1 का, तो यहाँ पर क्या है कि बीएड में मान लीजिए चाहे आपका अपेयरिंग बीएड हो या फिर आप यहाँ पर बीएड आपका क्वालिफाई हो गया हो, उसके बाद भी यहाँ पर आप सीटेट एग्जाम दिए थे, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर क्या है कि आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि आधिकारिक आपका नोटिफिकेशन या फिर नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ से ये जो बीएड अभ्यर्थी सीटेट एग्जाम पेपर 1 का क्वालिफाई किए होंगे तो ऑलरेडी आप यहाँ से मतलब खाली हो जाएंगे। तो यहाँ से और जो है आपका 24,000 में से और आपका यहाँ पर संख्या कम होगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि डीएलएड को लेकर, डीएलएड का मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे डीएलएड में एडमिशन लेते हैं या फिर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर है, आप यहाँ पर क्या किया कि सीटेट अगस्त 2023 का एग्जाम दे दिए, आप यहाँ पर पास हो गए, लेकिन आप यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए तो एलिजिबल है नहीं, क्योंकि एडमिशन आप डीएलएड में कर रहे हैं। तो आपका तो वहाँ पर मतलब अपेयरिंग का मतलब यहाँ पर कि आपका लास्ट ईयर अपेयरिंग हो तब ना, और यहाँ पर आप डीएलएड फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी यहाँ पर आप सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद भी आप यहाँ पर बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए आप एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ से ये डीएलएड वालों को भी संख्या जो है आपके यहाँ पर कम होगी। तो ये जो आपका 24,000 है इसमें से भी जो है आपके काफी ज्यादा संख्या जो है यहाँ पर कम होगी। अब यहाँ पर देखिए कुछ संख्या यहाँ पर बढ़ेगा भी, मतलब जुड़ेगा। जुड़ने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप सभी लोग को पता है कि जो आपका अभी ये जो आपका 29,000 या फिर 24,000 हम बता रहे हैं, ये आपका इसमें जो आपका पासिंग मार्क्स है वो आपका सीबीएसई की तरफ से मतलब सेंट्रल लेवल पे जो है आपका डिसाइड किया गया है। सेंट्रल लेवल पे 2 ही आपके मार्क्स होते हैं, जो जनरल कैटेगरी के हों या फिर ईडब्ल्यूएस, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, उनका यहाँ पर 90 नंबर, और उसी तरीके से जो ओबीसी SC ST और दिव्यांगता कैटेगरी में है उनका यहाँ पर 82 नंबर, चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो। तब यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीटेट में बिहार सरकार अतिरिक्त जो है यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मतलब छूट जो है वो देती है। तो जिनको यहाँ पर छूट मिलेगा सेंट्रल लेवल पे, आप भले ही सीटेट एग्जाम फेल हो, लेकिन यहाँ पर क्या हो कि आप बिहार में जो है आप यहाँ पर एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब यह है कि और यहाँ पर अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर जो आपका संख्या दिया गया है फेल मतलब यहाँ पर सिर्फ पास वाला, तो इसमें और अभ्यर्थी जो है आपके ऐड हो जाएंगे आगे। यहाँ पर जब यहाँ पर आप देखेंगे टोटल पासिंग मार्क्स को लेकर तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं पासिंग मार्क्स को लेकर, जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है उसको लेकर। तो ये आपका ये जो आप देख रहे हैं जिसको लेकर हम बात करें 19/6/2023 बीपीएससी की तरफ से आपके ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें आपके डिसाइड किए गए थे कि आपका बिहार का प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपके कितने पासिंग मार्क्स जो है वो चाहिए, मतलब सीटेट में आपके कितने नंबर है कि आप यहाँ पर एलिजिबल जो है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों को न्यूनतम यहाँ पर 60%, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55%, व यहीं पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% यदि आपका नंबर है तो आप यहाँ पर मतलब आपका सीटेट में नंबर है, क्योंकि ये आपका प्रावधान बीटेट
सीटेट में रहता है और यही जो आपका बीटेट में प्रावधान है वो आपका सीटेट में रहेगा। तो इतना प्रतिशत यदि आपका नंबर है तो आप यहाँ पर सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई माने जाएंगे बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसके यहाँ पर संदर्भ में। अब यहाँ पर ये तो आप प्रतिशत में देख लीजिए। अब यहाँ पर हम साधारण नंबर को लेकर बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका नोटिस में दिया गया था उसी को लेकर ये आपका हम सेंट्रल लेवल पर बात यहाँ पर नहीं करें, यहाँ पर सिर्फ आपका बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर बात करें। जनरल कैटेगरी के आप यहाँ पर मेल कैंडिडेट हो तो आपका यहाँ पर 90 नंबर चाहिए। इसमें देखिए मेल जनरल कैटेगरी के मेल को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, ना ही कोई रिजर्वेशन मिलता है जो आपका सीटेट है उसमें पासिंग मार्क्स को लेकर। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है इनको यहाँ पर मिलता है, मतलब 82 नंबर है तो आप यहाँ पर बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि इनको सेंट्रल लेवल पे कितना पासिंग मार्क्स चाहिए होता है 90 नंबर, लेकिन यहाँ पर इनका 82 नंबर है तो ये एलिजिबल है। तो इनको यहाँ पर जो है बाकी मतलब यहाँ पर आपका नंबर में छूट मिला। उसी तरीके से देखिए जो ओबीसी होते हैं बिहार में, ओबीसी दो भाग में डिवाइड है, एक तो आपका होता है बीसी और दूसरा होता है आपका ईबीसी। तो बीसी ईबीसी मतलब आप ओबीसी है, मेल हो फीमेल हो, आपका 82 नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई, मतलब इनको भी यहाँ पर जो है आपका किसी भी तरीके का छूट जो है आपका नहीं मिलता है। फिर उसी तरीके से जो एससी एसटी और दिव्यांगता, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, मतलब मेल फीमेल दोनों को, यदि आपका सीटेट में 75 नंबर है तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हैं, जो कि आप सभी लोग को पता है कि सेंट्रल लेवल पे कितना मार्क्स चाहिए होता है 82, लेकिन यहाँ पर बिहार में कितना मार्क्स चाहिए आपको 75। तो आप यहाँ से समझिए कि ये जो का मतलब जो जनरल कैटेगरी के फीमेल हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल है उनका भी यहाँ पर 82 नंबर जो है वो चाहिए होता है। प्लस उसके अलावा जो एससी एसटी और दिव्यांगता कैटेगरी के मेल और फीमेल यदि इनका 75 नंबर से ऊपर और यदि 82 नंबर या फिर 82 नंबर से ऊपर है तो ये क्या करेंगे कि बिहार की जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसके लिए ये लोग क्वालिफाई हैं, जो कि सेंट्रल लेवल पे ये लोग क्वालिफाई नहीं होंगे। तो अभी जो ये आपका न्यूज़पेपर में डाटा दिया गया है, इस डाटा का जो आपका हिसाब है और ये जो आपके पासिंग मार्क्स डिसाइड किए गए हैं ये आपका सेंट्रल लेवल पे जो है आपका डिसाइड किया गया है। तो इसमें ये जो आपका 24,000 बताया गया तो इसमें आपके और ऐड होंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो जनरल फीमेल हो या फिर ईडब्ल्यूएस फीमेल हो या फिर एससी एसटी दिव्यांगता मेल फीमेल हो, वो यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किए होंगे। बाकी बिहार की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसके लेवल पे या फिर उसमें जो है इन लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई जो है कर पाए होंगे। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पर आगे बात करें, यहाँ पर जो आपकी डिमांड है छूट को लेकर, तो देखिए यहाँ पर जो आपका मांग है जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल होते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है फीमेल है उनको 5% रिलैक्सेशन मिलता है 82 नंबर पे पास, जो कि 90 नंबर जो है वो सेंट्रल लेवल पे आपका डिसाइड जो है किया जाता है। तो यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल है उनको यहाँ पर मतलब माना है कि हमें 5% का रिलैक्सेशन जो है मिले, मतलब इनका सीटेट में 82 नंबर या फिर इससे अधिक नंबर है तो ये लोग सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं। देखिए सेंट्रल लेवल पे तो बहुत मुश्किल है अभी मतलब इस तरीके से करना, क्योंकि जब होता तो उसी टाइम पे आपका नोटिफिकेशन आ जाता। बाकी यहाँ पर बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती है तो राज्य सरकार यदि चाहे तो ऐसा जो है वो कर सकती है। उसी तरीके से जो ओबीसी है, देखिए ओबीसी में भी यहाँ पर ऑलरेडी आपको सेंट्रल लेवल पे 5% जो है आपके रिलैक्सेशन मिल गया है, लेकिन यहाँ पर जो ओबीसी में ईबीसी जो फीमेल है उनकी यहाँ पर डिमांड है कि जब जनरल फीमेल को यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन जो है आपका मिलता है तो जो आपके ईबीसी फीमेल है उनको भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिले, क्योंकि जो 5% रिलैक्सेशन मिलता है वो आपका सेंट्रल लेवल पे मिलता है, तो उसके अलावा भी यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन मिले। इसका मतलब यह है कि इनका 75 नंबर सीटेट में हो तो ये लोग सीटेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाए, जो आपकी बिहार की प्राइमरी शिक्षक भर्ती या फिर मतलब जो आपका सीटेट का पेपर 1 या फिर सीटेट का पेपर 2 जहाँ आपका लगता है उसको लेकर। और फिर उसी तरीके से ये तो आपका हो गया दो ही लोगों का यहाँ पर जो है आपके पासिंग मार्क्स में छूट को लेकर जो है आपका यहाँ पर डिमांड है कि सरकार को इस तरीके का जो है आपका करना चाहिए। बाकी देखिए इसको लेकर पूरा जो आपका डिपेंड करता है, पूरा जो आपका निर्भर है वो आपका राज्य सरकार के ऊपर है। नॉर्मल सी बात है, राज्य सरकार यदि चाहे तो एनसीटी से परामर्श लेने के बाद जो आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स है उसमें यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन देकर क्या करती है कि आप लोग को यहाँ पर शिक्षक भर्ती में एलिजिबल जो है कर लेती है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आप अपेयरिंग कैंडिडेट के रूप में शामिल हुए थे, आप बीपीएससी टीचर का भी पेपर मतलब दिए थे, तो सरकार के ऊपर जो है राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यदि चाहे तो शामिल कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है कि हो सकता है कि मतलब इस तरीके का परमिशन एनसीटी न दे और ये आपका मामला जो है कोर्ट में फंस जाए, क्योंकि देखिए आपका जो अभी बदलाव हो रहा है वो आपका भर्ती वगैरह आपका एग्जाम वगैरह हर एक चीज़ जो है आपका हो गया। यदि मान लीजिए एग्जाम से पहले यदि इस तरीके का बदलाव होता तो उस टाइम पे कोई कुछ भी जो है विरोध नहीं करता, क्योंकि यदि जैसे मान लीजिए कोई भी आपका भर्ती प्रक्रिया चला है, भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आ गया, उसके बीच में यदि बदलाव होता है, वो बदलाव यदि जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में रहता है तो सही होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उनके पक्ष में नहीं है, वो यदि सहमत नहीं है अभ्यर्थी तो वो यदि चाहे कोर्ट में मतलब अड़ंगा लगाना है फिर कोर्ट केस वगैरह करें तो वो आपका भर्ती फंसेगा और जो अभ्यर्थी हैं उनके पक्ष में जो है आपका न्याय होगा। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि यदि राज्य सरकार इस तरीके का करती है तो अभ्यर्थी के पक्ष में तो है, बिल्कुल यहाँ पर पक्ष में है, लेकिन इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है आपके मतलब पेचीदा जो है आपका मामला फंस जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ पर ईबीसी बीसी को 75 नंबर पे पास किया जाएगा तो जो ऑलरेडी एससी एसटी और दिव्यांगता कैटेगरी के व्यक्ति हैं वो भी बोलेंगे कि जब ईबीसी को 75 नंबर पे पास किया जा रहा है तो हमको भी यहाँ पर 75 नंबर पे क्यों पास किया जा रहा है, हमको और यहाँ पर कम नंबर करिए, हमारा 65 नंबर कर दीजिए। फिर उसी तरीके से जो जनरल कैटेगरी के मेल हैं तो वो भी बोलेंगे कि क्या सबको यहाँ इसी तरीके से रिलैक्सेशन मिला है, हमको भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दीजिए। तो इस तरीके से जो है आपका काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा और यहाँ पर एक तरीके से आपका भर्ती एग्जाम वगैरह हर एक चीज़ जो है आपका हो गया है तो बहुत मुश्किल है।
बाकी सरकार के ऊपर डिपेंड है, यदि वो चाहे तो मतलब ऐसा कर भी सकती है, क्योंकि देखिए जो आपका सीटेट है ये सिर्फ आपका पात्रता एग्जाम है, और ये जो आपका मतलब आप इसमें बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे तो जो आपका जीएस का पेपर हुआ था मतलब आप पेपर के बेस पर बनेंगे, किसी भी तरीके का आपका मेरिट या फिर एकेडमिक नंबर जो है आपका ऐड नहीं किया जा रहा है कि जैसे आपका सीटेट वगैरह का ऐड किया जा रहा है। तो सीटेट वगैरह का ऐड किया जाता तो उस टाइम पे दिक्कत होता। ये सिर्फ आपका पात्रता एग्जाम है, बस इसमें आप क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई, बस दो ही चीज़ यहाँ पर जो है आपकी इसमें जो है आपके डिपेंड जो है आपका करता है। बाकी अब आगे आने वाले समय में देखिए कि अब क्या होता है, मतलब कुछ यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलता है या फिर जो है आपके रिलैक्सेशन नहीं मिलते, लेकिन पूरा यहाँ पर मतलब एक तरीके से जो मतलब अनुमान है या फिर जो सरकार का मंशा है उसके हिसाब से मतलब बस आप यहाँ पर यही अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत मुश्किल है कि जो अभ्यर्थी इस तरीके का डिमांड करें कि इतना हमारे कम नंबर पे भी हमको पास किया जाए। बाकी देखिए बहुत कम अभ्यर्थी हैं, क्योंकि यदि बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अभ्यर्थी होते तो शायद सरकार के ऊपर दबाव पड़ता और सरकार इस तरीके को लेकर जो है विचार करती कि हाँ हमको नंबर में सीटेट का जो पासिंग मार्क्स है उसमें जो है आपका छूट जो है आपका दिया जाए। बाकी देखिए अपने स्तर से आप जो भी मतलब अपने स्तर से जो भी आप काम करते हैं, बहुत सारे लोग बोले थे ट्विटर कैंपेन करने को लेकर, बहुत सारे अभ्यर्थी बोलते हैं मतलब ज्ञापन वगैरह सौंपने को लेकर कि सरकार तक हम अपनी बात जो है पहुँचाएं, ताकि हमको यहाँ पर रिलैक्सेशन देने के बाद हम लोग का जो बीपीएससी टीचर का रिजल्ट है उसमें भी हम लोग का मतलब रिजल्ट वगैरह जो है वो आपका जारी जो है वो किया जाए। बाकी अपने स्तर से जो भी आप काम करें वो करिए, बाकी जैसे जो कुछ भी अपडेट होता है वो यहाँ पर शेयर जो है आपका कर दिया जाता है। बाकी देखिए जो अपेयरिंग कैंडिडेट है, अपेयरिंग का मतलब चाहे आप डीएलएड हो या फिर सीटेट हो या फिर यहाँ पर आप बीएड कैंडिडेट हो, तो अभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपका री अपलोड करने का मौका मिला है जिसका 29 तारीख डेट बढ़ाकर किया गया, तो इसमें आप लोग को अपलोड नहीं करना है। इसके संबंध में बाद में बीपीएससी चेयरमैन या फिर ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर क्या करना है। बाकी अभी जो आपका बदलाव करने का मौका दिया गया तो उसमें आप अपना बदल मत दीजिएगा कि अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है कर दें, क्योंकि इसमें उन अभ्यर्थियों को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स री अपलोड करना है जिनके डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि हो या फिर अपठनीय हो, सिर्फ उनके लिए, आपके लिए नहीं। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको। कुछ ना कुछ जहाँ तक मुझे पता है कि 1-2 दिन के अंदर जो है आपको सूचना मिल जाएगा, क्योंकि बिहार डीएलएड का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सीटेट जुलाई अगस्त 2023 का भी रिजल्ट जो है आपका आ चुका है। बाकी देखिए अगली जो आपकी शिक्षक भर्ती है टोटल 70,000 से अधिक पदों पर होगी, जिसमें आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और जो आपका 6 to 8 जूनियर की शिक्षक भर्ती जिसमें आपका 32,000 टोटल पोस्ट है। तो इसकी भी तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो आपके पास समय जो है वो नहीं बचेगा, क्योंकि अगले साल 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, तो उससे पहले यहाँ पर सरकार चाहती है कि हम हर एक चीज़ जो है कंप्लीट यहाँ पर कर लें। तो देखिए उतना समय नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपका एग्जाम होने के बाद भी यदि इलेक्शन के चलते आपका रोक दिया जाता है, तो नॉर्मल सी बात है जब आपका एग्जाम हो ही चुका होगा तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए। यहाँ पर क्या है कि कैबिनेट से आपकी मंजूरी मिल चुकी है, तो रिक्तियाँ भी ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, तो बहुत जल्द ही जो है नोटिफिकेशन आपके जारी करेंगे। मेन यहाँ पर वेट उन लोग का था कि सीटेट के रिजल्ट को लेकर, तो सीटेट का रिजल्ट आ गया है, और दूसरा यहाँ पर इंतजार है आपका एसटीटी के रिजल्ट को लेकर। जैसे आपका एसटीटी का रिजल्ट आता है तो इस जो आपकी नई शिक्षक भर्ती है जो आपका बीपीएससी टीआरई 2, तो इसका भी नोटिफिकेशन जो है आपका जारी कर दिया जाएगा। बाकी यहाँ पर पूरा चांस है कि दोनों का एग्जाम, दोनों का मतलब सीटेट दिसंबर 2023 का भी एग्जाम आपका दिसंबर में होगा, और ये जो आपका 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती है इसका भी एग्जाम जो है आपका दिसंबर में होगा। तो इसका मतलब जहाँ तक पूरा यहाँ पर चांस है कि सीटेट दिसंबर 2023 वालों को भी यहाँ पर जो है आप लोगों को यहाँ पर मौका जो है मिलेगा। तो जो यहाँ पर सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं है आप सीटेट की भी तैयारी करिए। उसके अलावा बीपीएससी टीआरई सेकंड की जो आपकी 6 to 8 की है, अभी आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका सिलेबस नहीं जारी किया गया है। इसके बाद भी जो आपका एनसीईआरटी वगैरह उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मल से बात है एनसीईआरटी से बाहर तो आपका कुछ भी आने वाला नहीं है। और आप यदि बिहार के हैं आपके पास एससीईआरटी है तो वो जो है आपका और बेटर है, बाकी एनसीईआरटी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी में बहुत ज़्यादा आपके डिफरेंट जो है आपके नहीं होते हैं। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी टेलीग्राम से भी आप जो है जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, वहाँ पर भी बहुत सारे आपके पोल या फिर अपडेट वगैरह या फिर जो कुछ भी सूचना वगैरह आता है यूट्यूब का कम्युनिटी होता है, वहाँ पर भी शेयर कर दिया जाता है। तो वहाँ पर भी जो है आप चेक करते रहेगा। बाकी सीटेट दिसंबर 2023 हो या फिर यूपीटीटी 2023 हो या फिर सुपर टीटी डीएसएसबी, और यहाँ पर आपका 8वें चरण का शिक्षक भर्ती मतलब बीपीएससी टीआरई सेकंड। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप यदि शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कम्पिटिटिव या फिर टीचिंग एग्जाम के होंगे जो हम यहाँ पर जो है वो कहना चाह रहे हैं, तो इसको लेकर आप अपने स्तर से जो भी यहाँ पर जो लोग 1-2 नंबर से एग्जाम जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और आप लोग बीपीएससी टीचर का एग्जाम दिए हैं और आपका अच्छा खासा पेपर गया है, तो आप लोग थोड़ा कोशिश कर लीजिएगा। नॉर्मल सी बात है, कोशिश करने से आपका कुछ उस तरीके का हानि नहीं होगा कि आपका रिजल्ट काट दिया जाएगा। फिर इस तरीके से हो सकता है कि सरकार मतलब उस मूड में हो कि आपको रिलैक्सेशन दे दे, तो आप यहाँ पर क्या है कि शिक्षक भर्ती में एलिजिबल जो है हो जाए। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, उसे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।